Good afternoon. This is my next video on the topic इकोलॉजिकल नीश. आज हम नीश की बात करेंगे. हम इसे नीच नहीं पढ़ेंगे, हम इसे नाइच नहीं पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे नीश, इकोलॉजिकल नीश. ओके, सो हम डिस्कस करते हैं आज इकोलॉजिकल नीश के बारे में. ये हमारा बीएससी प्लस एमएससी का प्रीवियस एमएससी, ठीक है, उसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है जो कि एक क्वेश्चन कवर करता है. ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कवर करता है. इकोलॉजिकल नीश के बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है. और अगर हम कॉमनली ये किसी बुक से इसके बारे में रीड करते हैं तो वो हमें बहुत आसानी से समझ में नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है, तो इसके लिए बहुत ही स्मूथली हम इसको स्टडी करने वाले हैं. ठीक है, सो चलते हैं स्टडी की तरफ. ओके, यस, this is the first. In ecology, a niche is the role और जॉब ऑफ अ स्पीसीज इन अ हैबिटेट. मैं आपको पहले ऐसे बता देती हूँ इसका बेसिक क्या है. कि जैसे कोई एक एनिमल है, वो कोई मान लीजिए कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम है, वहाँ कोई एनिमल रह रहा है, तो वो एनिमल जो वहाँ पे रह रहा है वो किस फैक्टर से सर्वाइव कर पा रहा है. फैक्टर क्या क्या है कि जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पा रहा है, वो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफ़ाइन करता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में किन किन फैक्टर्स की वजह से वो वहाँ पे सरवाइव कर पा रही है. वही जो फैक्टर्स होते हैं वही उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के लिए हमारा क्या करते हैं, रोल डिफ़ाइन करते हैं. और सेकंड थिंग कि वो पर्टिकुलर स्पीसीज़ का रोल क्या है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में. जैसे मान लीजिए एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसमें कोई एल्गी है. ठीक है, एल्गी है तो एल्गी अपना रोल प्ले करेगी. एल्गी का रोल क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, यानी फोटोसिंथेसिस करती है. अब ये तो उसका रोल हो गया. वो अपने रोल को प्ले कैसे करेगी. विदाउट सनलाइट एल्गी अपना खाना नहीं बना सकती है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती, तो वो उसका रोल हो गया. तो मतलब किसी भी स्पीसीज़ का क्या उसका रोल है और कौन कौन से फैक्टर उस पर उसके सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये जो सारी बातें हैं इन सब को मिला करके ही वो इकोलॉजिकल नीश के नाम से ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जाना जाता है. ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है द रोल और जॉब ऑफ अ स्पीसीज इन अ हैबिटाट. किसी भी हैबिटाट में द वर्ड नीश कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड नाइशर से बना है, विच मीन्स टू नेस्ट. नेस्ट मीन्स होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पीसीज सर्वाइव करे. An ecological niche describes how a species interact with and lives in its habitat. मतलब कैसे कोई इकोलॉजिकल नीश डिस्क्राइब, मतलब कहते हैं कि जो इकोलॉजिकल नीश होता है डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज इंटरैक्ट करती है, रहती है. ठीक है, उस पर्टिकुलर हैबिटाट में. लेकिन यहाँ पे एक और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अगर उसी पर्टिकुलर एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, उसी में मान लीजिए एल्गी है, उसी की सेम स्पीसीज़ आ जाती, क्योंकि जीनस सेम हो और स्पीसीज़ आ जाए तो क्या होगा वहाँ पे जो उसका मतलब कंपटीशन होगा, है ना. वो जो टेरिटरी वो पहले अकेले ऑक्यूपाई करती थी, अब कोई और स्पीसीज़ आ गई तो वहाँ कंपटीशन क्या होने लगा, बढ़ने लगा. तो वहाँ का जो उसका एनवायरनमेंट होगा वो धीरे धीरे उस पर्टिकुलर सिंगल स्पीसीज़ के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसकी सर्वाइबिलिटी के लिए. ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हचिंसन. ठीक है, उन्होंने मल्टी फैक्टर के बारे में बताया था, मल्टी फैक्टर नीश के बारे में हचिंसन ने बताया था. उन्होंने कहा था कि जो एक इकोलॉजिकल नीश होता है वहाँ पे बताता है कि हाउ अ स्पीसीज लिव, मतलब वो कैसे रहते हैं और इंटरेक्ट करता है विद अदर ऑर्गन इन अ हैबिटाट. उस पर्टिकुलर हैबिटाट में जब वो रहता है कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज़, वो कैसे दूसरे ऑर्गन्स के साथ में इंटरेक्ट करता है. इट कैन बी थॉट ऑफ एज द रोल ऑफ जॉब दैट अ स्पीसीज हैज़ इन अ नेचर. जो मतलब उस नेचर में उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का जो अपना नेचर है वो कैसे उसे वहाँ पे परफॉर्म करता है उस डिफरेंट टाइप की जो अदर टाइप की जो स्पीसीज़ है उसके साथ में. तो ये जो पूरा फिनोमेना होता है यही क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल नीश के नाम से जाना जाता है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो टर्म था नीश, कॉइन्ड बाय द नेचुरलिस्ट रोजवेल हिल जॉनसन, बट जोसेफ ग्रेनेल was probably the first to use
इट इन आवर रिसर्च प्रोग्राम। सबसे पहले इस वर्ड को किसने बताया था? एक नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था रॉसवेल हिल जॉनसन, बट जोसेफ ग्रिलिन ने इसे सबसे पहले यूज़ में लिया था अपने रिसर्च प्रोग्राम में। जब कब किया था उन्होंने? 1917 में। कहते हैं कि इन हीज पेपर द नीश रिलेशनशिप ऑफ द कैलिफोर्निया थ्रेशर, मतलब जो इनका पेपर था उसमें इन्होंने रिलीज़ किया था, मतलब उसमें इन्होंने नीश का नाम या नेम उसका यूज़ किया था, द नीश रिलेशनशिप ऑफ द कैलिफोर्निया थ्रेशर्स। ओके, द नेक्स्ट इज, ये देखिए इकोलॉजिकल नीश के बारे में बताया गया है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन होगा और कैसे उसका एनवायरनमेंट से रिलेशन होगा। यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए ये वाटर बॉडी है, बहुत सारे इसमें क्या होंगे हमारा मान लीजिए इसमें ढेर सारे एल्गीज़ हैं, ठीक है, ये मैरीन इकोसिस्टम है, मान लीजिए ढेर सारे एल्गी हैं और यहाँ पे कुछ स्पीसीज़ है नाइडेरियंस की, ठीक है, नाइडेरियन के कुछ स्पीसीज़ हैं और कुछ स्पीसीज़ एल्गी की है। वो एल्गी और उन नाइडेरियंस के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होने की वजह से वो कोरल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कोरल इज़ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ हायर ग्रुप ऑफ एल्गी एंड द नाइडेरियन एनिमल्स। ओके, तो ये एक इंटरेक्शन हो गया, मतलब कैसे कोई एक क्या कर रहा है, शेल्टर दे रहा है और एक क्या कर रहा है, फूड दे रहा है। नाइडेरियंस क्या कर रहे हैं, एल्गी को शेल्टर दे रहा है, एल्गी क्या कर रहा है, उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हुआ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया। तो इस टाइप से जो इंटरेक्शन है, अब यहाँ देखिए ये जो हमारा एनिमल है, ठीक है, ऊपर बर्ड दिख रहा है, सन है, सन भी अपना रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, खाने का मतलब फूड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ एनिमल है, ये कुछ मतलब पानी पी रहा है, तो एनिमल और मतलब जो एबायोटिक फैक्टर उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। ये ग्रास खाएगा, है ना, तो यहाँ पे कुछ एनिमल होगी, उससे एनिमल को भी खाएगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत ही ब्रॉड क्या है है जो कि इस पर्टिकुलर एक सिंगल डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। ये इकोलॉजिकल नीश को शो कर रहा है। सो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। दैट इज़ फंडामेंटल क्या है, ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। पहले टाइप्स ऑफ नीश के बारे में देखते हैं। जो नीश का टाइप है ना, मेनली दे आर द 3 टाइप, हैबिटाट नीश, या फिर इसी को स्पेशल नीश के नाम से जानते हैं, ट्रॉफिक नीश होता है, और एक मल्टी फैक्टर या फिर फंडामेंटल नीश, और एक फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश होता है, ठीक है। अब हम इन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि कंपटीशन यहाँ कह रहे हैं, टर्म्स इन दिस सेट, कहते हैं कंपटीशन अ कॉमन डिमांड बाय 2 और मोर ऑर्गेनिज्म, मतलब मान लीजिए 2 ही ऑर्गेनिज्म है और उनको सेम टाइप का फूड चाहिए, ठीक है, और जो मतलब वहाँ पे क्या है, अपॉन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्स, फॉर एग्जांपल जैसे फूड है, वाटर है, लाइट है, स्पेस है, मेट्स हैं, नेस्टिंग साइट्स है, मतलब कंपटीशन उनके लिए हो सकता है, खाने के लिए कंपटीशन हो जाए, हो सकता है शेल्टर के लिए कंपटीशन हो जाए। तो मतलब पर्टिकुलर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज़ और सेम टाइप ऑफ स्पीसीज़ के बीच में जब किसी भी टाइप का स्ट्रेस क्रिएट होता है, तब उसी को कंपटीशन की बात कही जाती है। यहाँ पे इकोलॉजिकल नीश है सबसे पहले, तो हम स्टडी करते हैं। मैं थोड़ा आपको यही बता देती हूँ कि जो हैबिटाट नीश होता है, जैसे अभी मैंने आपको एल्गी के बारे में बताया था, ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल है, ये माइक्रो हैबिटाट भी कहा जाता है। ट्रॉफिक नीश में अगर देखें, फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम और फूड हैबिट, उसी का जो फंक्शनल रोल था इकोसिस्टम में और जो फूड हैबिट में, वो उसका पर्टिकुलर रोल हो गया, तो वो ट्रॉफिक नीश हो गई, ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एल्गी का फंक्शनल रोल क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, है ना, फूड की प्रिपरेशन करना। और हैबिटाट नीश में क्या होता है, स्पेशल माइक्रो हैबिटाट, उसके सर्वाइवल के लिए उसे क्या चाहिए, पानी चाहिए, है ना, वाटर है तो वाटर इकोसिस्टम में है तो उसके लिए वाटर एसेंशियल है। मल्टी फैक्टर की अगर बात करें, कंडीशन ऑफ सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज़, मतलब उस स्पीसीज़ की सर्वाइबिलिटी के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होगी। इन द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन ऑफ प्रेडेशन, मतलब किसी टाइप का कंपटीशन वहाँ नहीं हो, जैसे मैंने आपको बता चुका है।
फंडामेंटल की बात करते हैं या फिर इसी को हम रियलाइज्ड नीड्स के नाम से जानते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। देखिए, जब रियलाइज नीश होता है तब पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होता है। जब भी कभी पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो जो रियलाइज नीश होगा वो हमेशा ऑलवेज वो ज़्यादा होगा। कब होगा? जब पॉजिटिव टाइप का इंटरेक्शन होगा तब जो रियलाइज नीश है वो ऑलवेज ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे फंडामेंटल हो गया था, फंडामेंटल हुआ था क्या? नहीं, चलिए फंडामेंटल की अगर बात करें तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल नीश इज़ द फुल रेंज ऑफ, मैं आपको बता रही हूँ कि फुल रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं दैट अ वाइबल पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, जो कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ज़रूरी है, कैन ऑक्यूपाई एंड यूज़ विदाउट एनी अदर लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, बिना किसी लिमिटिंग फैक्टर के, प्रेजेंट विच कुड कंस्ट्रेन द पॉपुलेशन, और वो अपनी पॉपुलेशन को कैसे वहाँ पे बचा सकती है ना, कैसे अपनी पॉपुलेशन को सेव कर सकती है। जब वहाँ पे कोई और स्पीसीज़ नहीं आएगी तो कंपटीशन नहीं होगा, तो जो फ्लरिशमेंट होगा उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का ही होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस जानते हैं कि इकोलॉजिकल नीश ज़रूरी क्यों है। इकोलॉजिकल नीश अलाउ स्पीसीज़ टू एग्जिस्ट इन देयर एनवायरनमेंट, मतलब ये स्पीसीज़ को ये प्रायोरिटी देती है कि वो एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके अंडर द राइट कंडीशन। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है जो हर किसी एनिमल के लिए और हर किसी लिविंग थिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, उसकी सर्वाइबिलिटी के लिए ज़रूरी है। द स्पीसीज विल थ्राइव एंड प्ले अ यूनिक रोल प्ले करता है विदाउट द इकोलॉजिकल नीश, बिना किसी इकोलॉजिकल नीश के देयर वुड बी लेस बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, एंड द इकोसिस्टम वुड नॉट बी इन बैलेंस। जब कभी भी इकोलॉजिकल नीश प्रॉपर नहीं होता है, प्रॉपर वे में नहीं होता है, तो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत कम हो जाती है, और जो इकोसिस्टम होता है वो कभी भी बैलेंस नहीं होता है। तो मेन इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि ये जैसे देखिए एल्गी ही था। ठीक है, एल्गी ने क्या किया? फूड बनाया, एल्गी ने फूड प्रिपेयर किया। मान लीजिए अगर सनलाइट होती भी, ठीक है, ऑलवेज रहेगी, आज है कल भी रहेगी, बट अगर ये जो हमारा एल्गी है वाटर इकोसिस्टम में, जो एल्गी है एक्वाटिक इकोसिस्टम में, अगर वो एल्गी ही ना मौजूद हो तो हमारा फूड बनेगा कैसे? तो एनिमल्स भी मर जाएंगे, एल्गी नहीं होगी तो एनिमल्स भी मर जाएंगे। मतलब अगर सनलाइट है अभी तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूसर ही हैं वो जिस पे हम पूरे के पूरे कार्निवोर ओमनीवोर डिपेंड करते हैं, हार्बीवोर। ठीक है, प्रोड्यूसर के ऊपर ही, तो प्रोड्यूसर इज़ द मेन। सो वही बता रहे हैं कि अगर इकोलॉजिकल नीश हो ही ना तो ये बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो बहुत लेस स्टेबल हो, और जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम का जो बैलेंस है काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। ओके, इसको तो हमने देख लिया है। एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स कॉन्स्टेंटली चेंज द एनवायरनमेंट। हाँ, ह्यूमन के एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने, तो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली ह्यूमन अपना एनवायरनमेंट बदलता जाता है बाय डिप्लीटिंग ए बायोटिक फैक्टर। हाँ, ए बायोटिक फैक्टर को मतलब जैसे सॉइल है, ठीक है, रॉक वगैरह है और माउंटेन वगैरह से कट करके वो अपना शेल्टर बना ले रहे हैं ना, पर्टिकुलर जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में हम रह रहे हैं, तो वहाँ के हमने ग्रासेस को हटा दिया, वहाँ का हमने वाटर सिस्टम बेकार कर दिया, तो हम ए बायोटिक फैक्टर को डिप्लीट करके उसका मतलब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करके हम उसे क्या कर दे रहे हैं, पूरी तरीके से ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है, दीज इंक्लूड रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड कोल, मतलब ये वाटर और कोल जैसी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कौन? हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑल द थिंग्स एन ऑर्गेनिज्म डज विद इन इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड इट्स नीश, मतलब हर जितने भी ऑल द थिंग्स, जितना भी सब कुछ हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम के अंदर ही कर रहा है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, नीश हो जाएगा। दिस इंक्लूड्स व्हाट इट ईट्स, वो क्या खाते हैं, व्हाट ईट इट्स, हाउ इट बिहेव, वो कैसे बिहेव करते हैं, एंड व्हाट लार्जर इम्पैक्ट इट हैज़ ऑन इट्स इकोसिस्टम, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोसिस्टम में, वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी कुछ वो कर रहे हैं
पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है वो उनका पर्टिकुलर क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल नीश कहलाता है। उनका रोल क्या है एनवायरनमेंट में, वो उनका क्या है, जो भी कुछ वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस एनवायरनमेंट पे, इस इकोसिस्टम में, वो सब क्या है, एक प्रकार का नीश ही है। ठीक है, तो ये छोटी सी वीडियो थी नीश के बारे में, बट अभी भी नीश का जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था म्यूचुअलिज्म, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, है ना, रियलाइज नीड्स मैंने आपको बताया, फंडामेंटल नीड्स बताया मैंने आपको, इकोलॉजिकल नीड्स आपको पता ही लगा, म्यूचुअलिज्म है और को इवोल्यूशन है। ठीक है, कंपटीशन पता ही चल गया। तो इसके बारे में आने वाली जो मेरी कल वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को देखने में भी प्रॉब्लम होगी। सो आने वाले जो कल या फिर परसों तक मैं इसकी जो और कुछ एग्जाम्पल्स की वीडियो हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।